हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे NTA-DU वेरियस पोस्ट 2021 एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ मैंने एक सीरीज़ शुरू की है NTA-DU वेरियस पोस्ट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और लेबोरेटरी असिस्टेंट और लाइब्रेरी अटेंडेंट, क्योंकि दोस्तों इन सभी की डेट्स आ चुकी हैं और मैं आपके सामने हिंदी के प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। तो आइए आज हम शुरू करेंगे हिंदी की एक महत्वपूर्ण सीरीज़, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर पहला आज हम सोल्व करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि इसका पेपर का लेवल कैसा रहेगा और इसके एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपका एग्ज़ाम डेट कब है, किस तारीख में किस किस का एग्ज़ाम कौन सा है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एज हमारे चैनल पर आपको NTA-DU से संबंधित बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर पहला। और इस सेट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्राणीवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी घर, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी सभी। कौन इन चारों में से प्रश्न 1 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पुस्तक, घर, नदी आदि सभी आपके अप्राणीवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी हरी, ऑप्शन डी मोहन। कौन इन चारों में से प्रश्न 2 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर किसी लड़के का स्पेसिफिक नाम नहीं दिया गया है। जैसा कि आप ऑप्शन बी, सी और डी में देखते हैं, तो ये आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जिसमें नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा प्रश्न 3 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। ऑप्शन ए गुजराती, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी बोली। कौन इन चारों में से प्रश्न 3 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी हिमालय। दोस्तों, जितने भी पर्वतों के नाम होते हैं वह आपके पुल्लिंग होते हैं, जबकि भाषाओं के नाम जैसे पंजाबी, गुजराती और बोली ये आपके सभी स्त्रीलिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि है हमारा प्रश्न 4 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी जामुन, ऑप्शन डी सभी। कौन इन चारों में से प्रश्न 4 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है आप ही लोगों के कहने पर। इस क्वेश्चन का दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी पेड़ों के नाम होते हैं वे जनरली आपके पुल्लिंग कहलाते हैं। इसीलिए पीपल, आम और जामुन के पेड़ सभी आपके पुल्लिंग होते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा प्रश्न 5 आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से समूहवाचक शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए गढ़, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी जनता। कौन इन चारों में से प्रश्न 5 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी गढ़।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 6 आपकी स्क्रीन पर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है, वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन इन चारों में से प्रश्न 6 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधिकरण कारक। जो इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं दोस्तों वो होता है आपका मैं और पर। इसे आप नोट कर रख लीजिए दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इस क्लास को आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम बेस्ट पर भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 7। हम खुद ही इधर आ गए, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन सी निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन इन चारों में से प्रश्न 7 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए निजवाचक। खुद ही इधर आ गए, खुद श्वेता इसी निजवाचक सर्वनाम में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आपके सामने प्रश्न 8। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। कौन इन चारों में से प्रश्न 8 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं दोस्तों। वे 4 प्रकार कौन से हैं आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 9। धातु के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। कौन इन चारों में से प्रश्न 9 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। धातु के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न 10 है दोस्तों आपके सामने। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कौन इन चारों में से प्रश्न 10 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं जबकि भूतकाल के दोस्तों 6 प्रकार होते हैं। आप उसको नोट कर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 11। किस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है? ऑप्शन ए गाड़ी आई थी, ऑप्शन बी वर्षा आ रही थी, ऑप्शन सी सुनीता जा रही थी, ऑप्शन डी लड़के आ रहे थे। कौन इन चारों में से प्रश्न 11 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया है। गाड़ी आई थी ना कि कार्य पास्ट काल में चल रहा था, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 12। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए कौन सा है? ऑप्शन ए अरक, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी अमावस। कौन इन चारों में से प्रश्न 12 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों यदि मैं ऑप्शन ए की बात करता हूं तो ये आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप अर्क होता है। वहीं अमावस एक भी तद्भव रूप है जिसका
तत्सम रूप अमावस्या होता है। और यदि हम ऑप्शन सी 8 की बात करें तो दोस्तों ये भी आपका तद्भव रूप है, जबकि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षर एक आपका तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रश्न 13, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए आशा, ऑप्शन बी अश्विन, ऑप्शन सी आस, ऑप्शन डी अंक। कौन इन चारों में से प्रश्न 13 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी आस, जिसका तत्सम रूप होता है दोस्तों आशा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 14 आपकी स्क्रीन पर। कुंतल किसका पर्यायवाची शब्द है वह आपको बताना है। ऑप्शन ए कान, ऑप्शन बी केसर, ऑप्शन सी केश, ऑप्शन डी क्रोध। कौन इन चारों में से प्रश्न 14 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी केश। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्योंकि दोस्तों केश का अर्थ बाल, कुंतल, केश इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा प्रश्न 15 आपकी स्क्रीन पर। हिमशिखर शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए ओस, ऑप्शन बी तुषार, ऑप्शन सी तुहिनकड़, ऑप्शन डी सभी। कौन इन चारों में से प्रश्न 15 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओस, तुषार, तुहिनकड़, हिमशिखर ये सभी ओस के पर्यायवाची होते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने प्रश्न 16, एकत्र शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए इकट्ठा, ऑप्शन बी विकीर्ण, ऑप्शन सी एक तंत्र, ऑप्शन डी कर्म। कौन इन चारों में से प्रश्न 16 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विकीर्ण। एकत्र का मतलब इकट्ठा समाग्रहित रूप से, और जबकि विकीर्ण का मतलब होता है बिखरा हुआ, ऐसे आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा प्रश्न 17 आपकी स्क्रीन पर। अंग शब्द का समानार्थी नहीं है। क्वेश्चन दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा, कहीं नहीं है और कहीं है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए अंश, ऑप्शन बी बदन, ऑप्शन सी शाखा, ऑप्शन डी अध्याय। कौन इन चारों में से प्रश्न 17 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अध्याय अंग शब्द का समानार्थी नहीं है, जबकि अध्याय आपका अंक शब्द का समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रश्न 18 जो कि आपकी स्क्रीन पर। सदाशय शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए व्यंजन संधि, ऑप्शन बी अयादि संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन इन चारों में से प्रश्न 18 का सही आंसर होगा वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सदाशय शब्द में व्यंजन संधि प्रयोग की गई है। दोस्तों संधि के 3 प्रकार होते हैं और आपको बताना है कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों जो कि है हमारा प्रश्न 19। प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए कार्य तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी करण तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी संप्रदान तत्पुरुष समास,
ऑप्शन डी अपदान तत्पुरुष समास। कौन इन चारों में से दोस्तों प्रश्न 19 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी करण तत्पुरुष समास। दोस्तों यदि प्रेम आतुर से होता है प्रेम में आतुर, प्रेम में आतुर या प्रेम से आतुर, प्रेम में आतुर इस शब्द का विस्तृत रूप होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में आपको लगता है मैंने आंसर गलत बताया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं कि आपने सर यहाँ पर गलती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस सेट का लास्ट क्वेश्चन प्रश्न 20, पेट दर्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्मधारय, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी कोई नहीं। कौन इन चारों में से प्रश्न 20 का सही आंसर होगा, वह आपको बताना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जिसके विभक्ति चिन्ह होते हैं मैं और पर, अधिकरण पेट में दर्द। तो दोस्तों ये थे हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के कुल 20 क्वेश्चन और आपको स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में टाइप कर बताना है कि 20 में से कितना रहा। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम डेट्स और आपके एग्ज़ाम कब से शुरू हैं। जो एनटीए ने हाल ही में नोटिस जारी किया है मैं आपको वो दिखाता हूँ ऑफिशियली। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यहाँ पर एनटीए ने 6 तारीख को एक नोटिस अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया था जिसमें बताया था कि फेज़ 1 में किन किन पोस्ट के एग्ज़ाम होंगे। तो दोस्तों आप ध्यान से इसे देख लीजिएगा आपका एग्ज़ाम किस डेट में है। मैं यहाँ पर इसे होल्ड कर देता हूँ और बताता हूँ। लाइब्रेरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम 16 मार्च, सीनियर असिस्टेंट दोस्तों सीनियर असिस्टेंट 16 मार्च, असिस्टेंट 17 मार्च, लेबोरेटरी अटेंडेंट 18 मार्च और जूनियर असिस्टेंट 19 मार्च को ये एग्ज़ाम होने हैं। आप इन्हें नोट कर रख लीजिएगा दोस्तों। और आपके एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आ जाएं, आपको सिटी इंटीमेशन जो आपका 10 दिन पहले जारी कर दिया जाएगा और जो आपके एडमिट कार्ड है वो दोस्तों आपको 3 दिन पहले ही डाउनलोड कर पाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। बाकी है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल नए सेट के साथ, कुछ नए अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।